अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब आज मैं अपने बेडरूम का ना मेक ओवर करने वाली हूँ। तो बजट जो है ना इस बार बिल्कुल छोटा सा है मेरा, तो कुछ चीजें मैंने लेके रखी हुई थी और आपके सामने ही सारा कुछ करूंगी। तो देखते हैं क्या चेंज आता है। और पहले मैं आपको ना अपने रूम का एक छोटा सा टूर दे देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए अभी कैसा लगता है, और बाद में फिर जो है वो तो फिर आपको दिखाऊंगी मैं फाइनल लुक। ये देखें जी, ये है हमारा बेडरूम जो कि इतना बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है। और फर्नीचर जो है ना ये हम जब यहाँ मूव हुए थे इस घर में तब हमने न्यू लिया था, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ये कुछ सामान है जो मैंने मेकओवर के लिए लिया था, और यहाँ पे ये कुछ मेस भी है जो मैंने क्लियर करना है अभी। वैसे तो पूरा रूम मैंने क्लीन कर लिया था पहले ही, लेकिन जो थोड़ा बहुत है मेस वो आज ही कर लूँगी। अच्छा, ये टीवी भी यहाँ पे रखा हुआ है जो हम यूज़ नहीं करते, तो इसको भी मैं निकाल दूँगी रूम से आज। और ये जो आप देख रहे हैं ड्रॉर्स, ये भी बहुत काम आती है मेरे। डिफरेंट चीज़ें इसमें मैंने रखी हुई हैं, दिखाऊंगी बाद में आपको। सबसे पहले तो ये पेंटिंग लगाते हैं। ये मैंने ली थी आई थिंक होम गुड से। तो ये लगेगी बेड के ऊपर, और ये मैं तो नहीं लगाऊंगी, अपने हस्बैंड से कहूँगी वो हेल्प कर देंगे। रूम आपको थोड़ा खाली खाली इसलिए लग रहा है क्योंकि जो भी फालतू सामान था ना वो मैंने पहले ही निकाल के बाहर रख दिया था। जैसे साइड टेबल पे एक पुराना सा लैंप था जो कि थोड़ा टूट भी गया था, तो वो मैंने हटा दिया था यहाँ से, और एक न्यू लैंप लिया है जो कि दिखाऊंगी भी आपको। पहले तो मैं बेड को कवर कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि हस्बैंड लेने गए थे ड्रिल मशीन ताकि पेंटिंग्स लगा सकें वॉल पे, और एक दिन पहले हमने सारा डीप क्लीन किया था, तो ये ना दोबारा से क्लीनिंग करनी पड़ जाए। अच्छा, पेंटिंग्स मैंने इतनी एक्सपेंसिव नहीं ली थी, जैसा कि आपको पहले बताया कि लो बजट था मेरा, तो $40 की मिली थी मुझे ये वाली पेंटिंग। और दूसरी पेंटिंग तो मेरी फेवरेट है, अभी आगे चल के दिखाऊंगी आपको, वो भी बहुत कम प्राइस में मिल गई थी मुझे। कम्फर्टर सेट मैंने न्यू नहीं लिया था, पहले से ही रखा हुआ था मेरे पास, और ये बहुत पसंद भी है मुझे। तो जब बिछाऊंगी ना फिर देखना कितना प्यारा लगेगा। और ये है जी पेंटिंग जो कि मैं आपको कह रही थी मेरी फेवरेट है। ये मैंने 2 महीने पहले ख़रीदी थी, और जो भी कील लगा हुआ था पहले से वॉल पे उसमें मैंने हैंग कर दी थी ताकि ख़राब ना हो। लेकिन अभी जो है ना मेरे हस्बैंड ने प्रॉपर इसको मिडल में करके इसे हैंग किया है। डस्टिंग मैंने इसलिए पहले नहीं की थी क्योंकि अगर कर भी लेती तो आज फिर दोबारा करनी होती। अच्छा, लोगों को लगता है कि बाहर के मुल्कों में डस्ट नहीं होती, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे डस्ट नहीं होती, यहाँ पे तो इतनी डस्ट होती है, अगर एक दिन कर भी लें डस्टिंग तो नेक्स्ट डे ही डस्ट आना शुरू हो जाती है। तो 3-4 दिन वैसे गुजर जाते हैं। मैं तो डेली नहीं करती डस्टिंग, वीक में एक बार ही करती हूँ लिविंग रूम से और अपने बेडरूम वगैरह से ना। यहाँ पे अब मैं न्यू बेडशीट ओपन कर रही हूँ जो कि 3-4 महीने पहले से मैंने लेके रखी हुई थी। सेल्स में ना मुझे बहुत कम प्राइस में मिल गई थी, आई थिंक $20 की मिली थी मुझे ये। तो ब्लैक कलर में है, और मैंने तभी से सोचा हुआ था कि अपने रूम को थोड़ा सा ब्लैक टच दूंगी। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि मेरा बेडरूम ना थोड़ा सा डिफरेंट लगे, तो ब्लैक कलर ऐड करने से ना बड़ी प्यारी सी एलिगेंट से लुक आ रही थी जो कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लग रहा है। अच्छा, ये जो बेज और गोल्ड का कॉम्बिनेशन है ना ये बड़ा ज़बरदस्त लगता है, कभी आप ट्राई कीजिएगा। कपड़ों में भी आप देखिए मैंने जो ड्रेस पहना हुआ है, बाय चांस ऐसा हो गया कि ये ड्रेस जो है ना मैच कर गया। नाइट लैम्प जो है ये वाला लिया था मैंने। यहाँ पे वैरायटी तो बहुत होती है लेकिन जिस तरह का मैं चाह रही थी ना वैसा मिला नहीं मुझे, तो बस यही कुछ अच्छा लगा मुझे तो ले लिया मैंने। अब मैं जल्दी से बेडशीट बिछाती हूँ फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा, बेडशीट जो है ना मैं एक एक्स्ट्रा भी बिछाती हूँ मैट्रेस पे, जो फिटेड शीट्स मिलती है ना यहाँ पे, वो एज अ बेड कवर मैं यूज़ करती हूँ, और उसके ऊपर दोबारा से जो है ना जो भी बेडशीट बिछानी है वो बिछा लेती हूँ, तो इस तरह से ज़रा सिक्योर भी हो जाता है और अच्छा रहता है। यहाँ पे बेडशीट्स वैसे इतनी कोई अच्छी नहीं मिलती, क्वालिटी उनकी इतनी कोई ख़ास नहीं होती। बहुत एक्सपेंसिव लो तो फिर जाके आपको अच्छी मिलती हैं, वो भी बल्कि सिल्क में होती हैं, कॉटन स्टफ़ में बहुत ही कम कोई अच्छी मिलती हैं। तो फिटेड शीट्स का फ़ायदा ये होता है कि आपको सुबह उठ के बेड बनाने में बहुत आसानी हो जाती है, और 2 मिनट में बेड सेट हो जाता है। अब बारी है जी ड्रेसिंग टेबल को सेट करने की। तो पहले मैंने मिरर को ग्लास क्लीनर से क्लीन कर लिया, उसके बाद मेरे पास एक मैट रखा हुआ था काफ़ी पुराना, उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, और काफ़ी अच्छा हो गया था, ये बिल्कुल न्यू हो गया था। पहले हम इसको ना डाइनिंग टेबल पे यूज़ करते थे लेकिन इसमें फूड चला जाता था और उसे क्लीन करना बड़ा मुश्किल होता था, तो इसलिए वहाँ से मैंने रिमूव करके इसे रख दिया था, और अभी मैंने सोचा कि ड्रेसर पे इसको रखती हूँ। एक पीस भी लिया था मैंने डेकोरेशन के लिए, तो वो भी आपको सेट करके दिखाती हूँ अभी। तो कैंडल्स भी रखी हैं साथ में मैंने, और दूसरी साइड पे मैंने अपने परफ्यूम्स और मेकअप वगैरह रखा है। अच्छा, पहले मैं अपना मेकअप ना ड्रॉर्स में रखती थी क्योंकि बच्चे छोटे थे तो ख़राब कर देते थे, लेकिन अब माशाल्लाह से थोड़े बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि वापस जो है ना मेकअप अपनी ड्रेसिंग पे सजा देती हूँ, क्योंकि ये जो है ना
अच्छा लगता है, ज़रा ईज़ी भी रहता है कि हर चीज़ आपके सामने सामने हो और जो चीज़ आपको चाहिए हो वो आप आराम से यूज़ कर लें। स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी मैंने जो रात को यूज़ करनी होती हैं वो साइड टेबल पे रखती हैं, क्योंकि रात में अक्सर होता है आप लेज़ी फ़ील करते हैं, तो अगर पास हो, सामने हो ना चीज़, तो फिर वो यूज़ हो जाती है। अब मैं आपके साथ ना एक दिन पहले के जो क्लिप्स थे डीप क्लीनिंग के वो भी शेयर कर लेती हूँ, ताकि इससे आपको थोड़ी मोटिवेशन मिले और आप भी अपने रूम का मेकओवर करें, उसे डीप क्लीन करें, क्योंकि एक दूसरे को देख के जो है ना बड़ी हिम्मत आती है और मोटिवेशन मिलती है। और मेरा जो मेन पर्पस था ना अपने रूम का मेकओवर करने का, वो ये था कि अपने रूम को क्लटर फ्री कर दूं, जो भी फालतू सामान है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो सब निकाल दूं, क्योंकि ये सब चीज़ें वो होती हैं जो हमने यूज़ भी नहीं करनी होती, बस ऐसे ही रखी रहती हैं और देख देख के ही ना उलझन होती है। तो जितनी कम चीज़ें हों, जितना कम सामान हो घर में, उतना अच्छा रहता है, आप लाइट फील करते हैं, आपको अच्छी वाइब्स आती हैं। मेरे बेड के नीचे तो इतना सामान रखा हुआ था और ये वो चीज़ें थीं जो यूज़ ही नहीं हो रही थीं। तो जब भी कोई चीज़ चाहिए होती थी, सब चीज़ें बाहर निकालनी होती थी और वो चीज़ ढूँढती थी, मिलती ही नहीं थी। इसलिए मैंने वो सब चीज़ें निकाल दी हैं जो कि एक्स्ट्रा थीं। जैसे कि ये टूटा हुआ लैंप जो मैंने डीआईवाई के लिए रखा हुआ था कि किसी चीज़ में ना इसको यूज़ कर लूँगी। लेकिन ऐसी चीज़ें ना हम रखे-रखे बस फेंक ही देते हैं, क्योंकि वो यूज़ ही नहीं होती, टाइम ही नहीं होता हमारे पास। तो बाकी जो भी चीज़ें थीं, जैसे ये ड्रॉयर था जो कि पता चला मुझे बाद में कि इसमें पिग के कोई बाल यूज़ हुए हैं, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना इसको यूज़ करना छोड़ दिया और ये भी 4 साल से ऐसे रखा हुआ था। मैंने सोचा कि डोनेट ही कर दूँगी। तो बेड के नीचे इस बार मैंने सिर्फ़ अपने शूज़ रखे हैं और स्टोरेज बैग्स हैं 1-2 वो रखे हैं। बाकी लगेज बैग था, एक हैंड कैरी जो होता है वो रख दिया था, उसमें भी कुछ ज़रूरी चीज़ें थीं। तो बाकी सब चीज़ें मैंने निकाल दी अपने रूम से। अभी वैसे सिर्फ़ बड़ी-बड़ी चीज़ें ही निकाली हैं, बाकी जो ड्रॉअर्स में छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो फिर बाद में मैं क्लीन करूँगी अपनी ड्रॉअर्स, तो वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आजकल जो मेरा मेन टारगेट है ना, वो पूरे घर को क्लटर फ्री करना है। तो यहाँ पे विंडोज़ की क्लीनिंग हो रही थी और ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना, ये मैट्रेस के नीचे यहाँ रखते हैं और इसके ऊपर मैट्रेस रखते हैं। एक दिन पहले सारी क्लीनिंग करने से ये फ़ायदा हुआ कि ज़्यादा बर्डन नहीं आया, वरना एक साथ जब बहुत सारा काम करो ना तो इंसान थक जाता है और एग्जॉस्टेड फील करता है। इसलिए हमेशा काम को डिवाइड करके करना चाहिए और दूसरों की हेल्प भी लेनी चाहिए। ये नहीं कि सारा कुछ हम खुद ही कर लें। अक्सर ख़वातीन मैंने देखा है कि सुपरमैन बन जाती हैं और बड़ी-बड़ी चीज़ें, हैवी-हैवी चीज़ें खुद उठा के जो है ना वो सारा काम खुद ही निपटा लेती हैं और फिर कुछ अरसे के बाद उन्हें कभी बैक में प्रॉब्लम हो रही होती है, कभी कहीं पे पेन हो रही होती है। तो इसलिए बेहतर रहता है कि आप दूसरों की हेल्प लें। घर में सब लोग इकट्ठे रहते हैं तो सबको मिलके ही काम करना चाहिए। मैंने भी सारा कुछ अकेले नहीं किया, अपने हस्बैंड की हेल्प ली है, बच्चों की भी हेल्प ली थी। तो माशाल्लाह से सारा रूम जो है वो सेट हो गया था और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको दिखाती हूँ कि मेरा फेवरेट पार्ट कौन-सा है रूम में। ये देखें, ये वाला एरिया जो है ना ये मुझे सबसे अच्छा लगा है। बाकी आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कौन-सा हिस्सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कौन-सी चीज़ अच्छी नहीं लग रही। कोई मशवरा भी देना हो तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने मेकओवर तो कर लिया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो चेंज करनी है मुझे, तो वो फिर बाद में होती रहेंगी। अभी मेन पर्पज़ यही था कि रूम अच्छे से डीप क्लीन हो जाए और क्लटर जो है वो सारा निकल जाए। टाइम के साथ-साथ ना चीज़ें चेंज होती रहती हैं। बहुत सी चीज़ें जो हम पहले यूज़ करते थे वो यूज़ नहीं करते और कुछ चीज़ें हम नई ले लेते हैं, तो घर में जो है ना फिर बहुत सारा सामान हो जाता है और वो देख-देख के ही जो है ना आपको उलझन होने लगती है। तो एक छोटा-सा मेकओवर ही इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन है। अब जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरा रूम कैसा लग रहा है। ये कि क्विक मेकओवर था लेकिन चेंज अच्छा खासा आ गया है और यही होता है कि थोड़ा सा चेंज करने से आपको खुद अच्छा फील होता है और घर में दिल लगता है। तो बस ये था आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।